थिंक टैंक एक्सप्लोर योरसेल्फ के तौर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारत के स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले सभी वीर शहीदों को नमन करते हुए चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी कुछ खास बातों को जानेंगे जिन्हें अब भी शायद हम में से बहुत से लोग ना जानते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। हम हर साल 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के तौर पे पालन करते हैं, पर 15 अगस्त ही क्यों और इस तारीख को डिसाइड किसने किया था? दरअसल 4 जुलाई 1947 को ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पेश किया गया था, जिसको महज 2 सप्ताह में ही यानी 18 जुलाई 1947 को ही अप्रूवल मिल गया था। और भारत के उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 30 जून 1948 को ब्रिटिश अधीन सारी पावर भारत को समर्पित करने को कहा गया था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इससे पहले ही 15 अगस्त 1947 का तारीख चुना भारत के स्वतंत्रता के लिए। इसी तारीख 1945 को जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में आत्मसमर्पण करने के बाद घोषणा करने के दिन को याद रखते हुए। सबसे पहले भारतवासियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 15 अगस्त 1947 से पहले ही। जी हाँ, एक्चुअली पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को आधिकारिक तौर पर प्रख्यापित किया था और कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतवासियों को इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के तौर पे पालन करने को कहा गया था। बल्कि तब से 15 अगस्त 1947 से पहले तक हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर पे पालन किया जाता था, जिसको 1950 से गणतंत्र दिवस के तौर पे उद्यापन किया जाने लगे। क्या आपको पता है हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे तिरंगे को बनाने और भारत के अन्य अन्य शहरों पे भेजने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के धारवाड़ पे स्थित कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को ही है। एकमात्र इसी कंपनी को ही हमारे तिरंगे को बनाने का लाइसेंस दिया गया है और तिरंगे की बनावट पे जरा सी भूल उनको जेल भी पहुंचा सकते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि भारत के साथ ही और 5 देशों में पालन किया जाता है, जिनमें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिechtenstein शामिल है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान इंक्लूडिंग बांग्लादेश यानी तब के ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने वाले रेड क्लिफ लाइन को हमें स्वाधीनता मिलने के 2 दिन बाद लागू किया गया, जिसको ड्रॉ किया था साइरिल रेडक्लिफ ने। हालांकि रेडक्लिफ लाइन को 3 अगस्त 1947 को ही ड्रॉ कर लिया गया था, लेकिन 17 सितंबर 1947 को ही ऑफिशियली इसे पब्लिश किया गया था। स्वतंत्रता दिवस पे हम सभी हमारे नेशनल एंथम को जरूर गाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते थे कि हमारे पहले स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 को हमारे पास हमारा कोई नेशनल एंथम नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जन गण मन को हमारे नेशनल एंथम के तौर पे 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था।